आदाब, आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज मैं मौजूद हूँ खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर रमाशंकर यादव जी, जो कि खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं पर। डॉक्टर साहब, बारिश शुरू होने पर लोग किस तरह से बीमारियों से बचाव करें? देखिए, बारिश का मौसम शुरू जब होता है तो कई प्रकार की बीमारियां जो है ज़्यादा संख्या में होती हैं और ज़्यादा असर करती हैं। ये जो मौसमी बीमारियां हैं, इसमें वायरल फीवर है, जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियां समाज पर ज़्यादा असर डालती हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि जब बारिश हो रही है और भी गंदगी फैल रही है, जैसे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं इन सब चीज़ों से? देखिए, डेंगू और मलेरिया और अन्य जो है वायरल फीवर जो सबसे ज़्यादा होता है, जिसको वायरल फीवर बोलते हैं, इसमें बुखार रहता है। और मलेरिया और डेंगू के बचाव के लिए हमें साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि मच्छर पनपने ना पाएँ। और जैसा कि मालूम है कि डेंगू के मच्छर स्वच्छ पानी में होते हैं। अक्सर हम लोग अपने घरों के आसपास और घरों में जैसे कूलर में पानी जो इकट्ठा रहता है उसको साफ़ रखना चाहिए, उसको कूलर साफ़ रखना चाहिए मौसम गर्म बारिश के मौसम में। छतों पर जैसे गमले हैं या टूटे-फूटे और बर्तन में पानी इकट्ठा होता रहता है। कुछ लोगों का होता है कि टायर है, उसको छत पर या छप्पर पर फेंक देते हैं, उसमें भी जल जमाव होता है, इकट्ठा होता है, जिससे कि मच्छर के पनपने की संभावना बढ़ जाती है और बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा जिसको बोलते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग कोशिश करें कि पूरे आस्तीन के और जो है पूरे शरीर ढका रहे और साथ-साथ मच्छरदानी का प्रयोग करें, जो कि एक बहुत असरदार तरीका है। जो है इससे कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि चौराहों पर जैसे फास्ट फूड हैं और फ्रूट्स हैं बिकते हैं, उसपे मक्खियाँ भी लगती हैं। इन सब चीज़ों पे क्या अनुभव रहेगा सर? लोगों को क्या कहेंगे? बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जैसे कि हमें बार-बार सिखाया भी जाता है कि कटे फल और जो है जो खुले में रखी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें जो है जब भी कुछ चीज़ें होती जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा, खाद्य पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें जीवाणुओं और विषाणुओं के बढ़ने की, पनपने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ढकी हुई जो है चीज़ों को ही खाया जाए, तथा जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं उसको तुरंत काट के तुरंत उसका प्रयोग किया जाए, बहुत देर तक उसको कटा और खुला ना रखा जाए। जैसा कि डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि गाँव से ज़्यादा शहर में बीमारियाँ होती हैं, इस पर क्या आपका अनुभव रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है, सारी बीमारियां ऐसा नहीं है। अलग-अलग बीमारियों के अलग-अलग तरीके होते हैं, उनके फैलने का तरीका होता है, तथा शहरी और ग्रामीण ज़िंदगी के तरीके अलग-अलग होते हैं। शहरों में घनत्व जो है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह जो है उस कारण जो है कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, साफ़-सफाई और अन्य चीज़ें भी। तो हमें कई विषयों पर देखना है, सिर्फ़ ये नहीं कह सकते हैं कि शहरों से ग्राम से ज़्यादा शहरों में जैसा होती कि है। कुछ चीज़ों पर ये कहा जाता है कि बीमारियाँ बैठने, उठने या खाँसने या हाथ मिलाने से होती हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। कुछ बीमारियाँ जिनको हम कहते हैं संचारी रोग। संचारी रोग का मतलब ही यही है कि जो रोग एक दूसरे से फैलते हैं, इनको हम संचारी रोग बोलते हैं। जैसे कि सबसे जब बड़ा उदाहरण है हमारा जो है कोविड को हम लोगों ने देखा। इसमें जो है ये बीमारी जो है खाँसने से और जो है मान लीजिए कि एक दूसरे से संपर्क में आने से होती थी। इसी तरह अन्य वायरल बीमारियाँ हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब जो है, और मलेरिया है, डेंगू है, ये सब इनको हम संचारी रोग की कैटेगरी में डालते हैं। जैसा कि सरकार भी कुछ मुख्य बिंदुओं पर अच्छा काम कर रही है, बीमारियों से बचाने के लिए लोगों को छिड़काव करा रही है। इस चीज़ पर क्या कहेंगे और लोग किस तरह से इन बीमारियों से बचें? देखिए, हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि बीमारियों से समाज को रोका जा सके, समाज में ज़्यादा बीमारियां ना पनपने पाएँ। इसके लिए अलग-अलग विभाग हैं। हम लोग जो है जब भी जहाँ भी सूचना मिलती है, जैसे है कैंप लगाकर मरीजों के इलाज कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सामंजस्य बना के जो है यहाँ नगर पालिका से ईओ साहब हैं, उनसे करके उन लोगों का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है, तथा साफ-सफाई हो रही है। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग समुचित तरीके से कर ले जाएँ, साथ में
में अगर समाज भी जागरूक हो जाए और अपना बचाव खुद करने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर रमाशंकर यादव जी थे और उन्होंने बताया है कुछ मुख्य बिंदुओं पर कि लोग किस तरह से बीमारियों का बचाव करें और किन किन चीज़ों से वो परहेज़ करें कि उनको कोई बीमारियां ना उत्पन्न हों। हमारे साथ कैमरामैन अता वारिस के साथ सरकार आलम, खैराबाद।